हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। दे रखा है यहाँ पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एसबीआई। एसबीआई के डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? एसबीआई के उप प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? इनका नाम क्या है? नितिन चुग। इसके बारे में और डिटेल्स देखते हैं। नितिन चुग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस। डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस को और ज़्यादा फास्ट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए इनको बनाया गया है। और इनका जो टेन्योर होगा, उनका जो कार्यकाल होगा, 3 साल के लिए होगा। इसके पहले ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ रह चुके हैं और एचडीएफसी के डिजिटल बैंकिंग के ग्रुप हेड भी रह चुके हैं। अगर एसबीआई के बारे में बात की जाए तो एसबीआई के अभी करंट चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा जी। और एसबीआई के हेड क्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है? मुंबई में। तो न्यूज हमारा क्या बनेगा? एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? नितिन चुग को बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हमारा बनेगा महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी को बनाया गया है राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। देखते हैं इसके पहले कहाँ के थे। ये जो महेंद्र मोहन श्रीवास्तव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बाई प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये अपॉइंटमेंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके पहले ये कहाँ थे? ये किसको सक्सीड करेंगे? मतलब राजस्थान हाई कोर्ट के पहले, इसके पहले जो चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पे? आकिल अब्दुल्ला हमीद कुरैशी थे। इनका जगह ये लेंगे महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। और ये महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी इसके पहले राजस्थान के चीफ जस्टिस बनने के पहले कहाँ के चीफ जस्टिस थे? त्रिपुरा हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे। न्यूज बनेगा हमारा, राजस्थान हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश किसको बना लिया गया है? तो महेंद्र सिंह श्रीवास्तव जी को बना लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हु विल बी द नेक्स्ट टीडीएसएटी चेयरमैन। टीडीएसएटी क्या होता है? एक टेलीकॉम, क्या बोल सकते हैं इसको, आपका होता है क्या हो गया बोला, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल होता है जिसको बोलते हैं। ये टेलीकॉम सेक्टर में जो भी परेशानियां, जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं उसको सेटलमेंट करने का एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी का चेयरमैन किसको बना लिया गया है? दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अभी, डीएन पटेल जी को बनाया गया है। टीडीएसएटी यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका चेयरमैन इनको बना लिया गया है। कितने दिन के लिए, कितने टेन्योर इनका क्या होगा? 4 साल के लिए इनको बना दिया गया। ये किसको सक्सीड करेंगे, मतलब किसका जगह लेंगे? जस्टिस शिवा कीर्ति सिंह का ये जगह लेंगे। यानी इसके पहले टीडीएसएटी की जो चेयरमैन कौन थी यहाँ पे? शिवा कीर्ति सिंह इसके पहले थी। तो न्यूज हमारा ये होगा कि टीडीएसएटी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? डीएन पटेल, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। नेक्स्ट है हमारा, वेन इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड। हमारा आज के दिन हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, सबको पता है 8 मार्च को। ये क्यों मनाया जाता है यहाँ पे? ये हमारी जो भी वुमेन्स लेडी के द्वारा जो एक अचीवमेंट है, दिस इवेंट सेलिब्रेट्स वुमेन्स अचीवमेंट एंड रेजेज अवेयरनेस अबाउट वुमेन्स इक्वालिटी एंड लॉबीज फॉर एक्सेलरेटेड जेंडर पार्सिंग। यहाँ पे जो भी हमारी महिलाओं के द्वारा जो एक उपलब्धि हासिल की गई है और जो महिलाओं के लेकर के जो समानता है उसको लेकर के अवेयरनेस क्रिएट करना, तो यही इसका मकसद होता है 8 मार्च को, कि मेल फीमेल सब क्या है एक तरह से इक्वालिटी की नज़र से देखने के लिए यहाँ पे किया जाता है और उनकी अचीवमेंट्स को भी ध्यान में रख के किया जाता है। इस बार का थीम क्या रहेगा? इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम रहेगा जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, थीम अक्सर पूछे जाते हैं। जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। तो इंटरनेशनल वुमेन डे हमारा 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द ऑफिशियल पार्टनर फॉर टाटा आईपीएल बाय बीसीसीआई। किसको एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे बीसीसीआई द्वारा टाटा आईपीएल 2022 के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? रुपे। जो रुपे हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है, गेटवे होता है, पेमेंट गेटवे होता है, उसको बीसीसीआई ने ऑफिशियल पार्टनर के रूप में घोषित किया है, जो अभी टाटा आईपीएल 2022 का होने वाला है। तो ये जो भी स्पॉन्सर करेगा, जो भी
इसमें जो टेक्नोलॉजी को लेकर के, डिजिटलाइजेशन को लेकर के जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा सारा रुपए ही प्रोवाइड कराएगा। इनोवेटिव आइडियाज़, कस्टमाइज ऑफरिंग टू द पीपल अक्रॉस कंट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी जाएंगी। तो बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 में ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे किसे सेलेक्ट किया है? रुपए को सेलेक्ट किया है। इसके बारे में बीसीसीआई का कुछ और स्टैटिक न्यूज़ देख लेते हैं। बीसीसीआई कब, इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलता है? मुंबई, महाराष्ट्र में। बीसीसीआई का अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? राजीव शुक्ला जी हैं। और सेक्रेटरी कौन है? जय शाह, जो कि हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं। और अभी हमारे जो मेंस कोच हैं, मेंस क्रिकेट टीम के कोच अभी कौन है? हेड कोच हमारे राहुल द्रविड़ जी हैं। और बीसीसीआई वुमेन्स जो महिलाओं की जो टीम है क्रिकेट के, उसके जो कोच कौन है? रमेश पवार जी हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनागुरेटेड बाय पीएम मोदी। कह रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? आंसर हमारा बनेगा पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। हमारे पुणे जो कि महाराष्ट्र में आता है, यहाँ पे एक मेट्रो रेल की शुभारंभ होने जा रही है। तो ये 6 मार्च को ये क्या इनोग्रेट किया गया हमारे पीएम के द्वारा। ऑल्सो इन्होंने क्या किया? इंटरेक्ट किया जो डिफरेंशियबली एबल्ड, जो कि अपाहिज या फिर जो अपंग जो स्टूडेंट हैं, उनके साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ वक्त बिताया। 10 मिनट का एक मेट्रो में उन्होंने, मतलब 10 मिनट में उन्होंने उन बच्चों के साथ रहे। ये जो प्रोजेक्ट होगा, इसका अगर लागत देखें तो 11,420 करोड़ के आसपास होगा। टोटल लेंथ इसका देखें तो 33.2 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट होगा। ये जो पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट बन रहा है, इसका जो लेंथ टोटल कितनी होगी? 33.2 किलोमीटर। टोटल कितना स्टेशन होगा? ये कितने स्टेशन को कवर करेगा? ये 30 स्टेशन को कवर करेगा। तो न्यूज हमारा है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा मतलब हाल ही में किस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है? तो बनेगा हमारा पुणे में, जो अभी स्टार्ट होने वाला है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू अपीयर एट 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप। करें कि 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये हमारी कौन है? मिताली राज जी। तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज बनेगा हमारा। तो मिताली राज, इन्होंने 6 वर्ल्ड कप मतलब खेल चुकी हैं। अभी 2000 में ये खेली थी, फिर 2005 में, 2009 में, 2013, 17 और ये अभी 2022 वाला भी ये खेल रही हैं। इसके पहले देखा जाए तो हमारे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन है, हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू अपीयर इन 6 वर्ल्ड कप। ये अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो तीसरी क्रिकेटर है जो कि 6 वर्ल्ड कप खेलेंगी, आफ्टर सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद। जो सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद ये तीसरी क्रिकेटर बनी है जो कि 6 वर्ल्ड कप में, मतलब 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। सचिन क्या है? सचिन इज द ओनली इंडियन क्रिकेटर टू फीचर इन 6 वर्ल्ड कप। अगर भारतीय की बात की जाए, केवल भारतीय के दृष्टिकोण से बात देखा जाए तो सचिन हमारे एक ऐसे प्लेयर हैं जो 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, और ये मिताली राज का भी नाम उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो मैंने बताया कि 6 वर्ल्ड कप मिताली राज के द्वारा 2000 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको खेला गया था, 2005, 2009, 13, 17 और ये अभी 2022 वाला भी ये खेलेंगी। अभी पता ही है कि आईसीसी जो वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का जो एडिशन होगा कहाँ होने वाला, हम लोग कुछ दिन पहले ही पढ़े थे, न्यूजीलैंड में ये होगा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। कह रहा कि विच डीजल कंपनी हैज़ पार्टनर विथ IRCTC फॉर अनरिजर्व्ड एंड प्लेटफॉर्म टिकट्स। कह रहा कि किस डिजिटल कंपनी ने अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो हमारा आंसर क्या बनेगा? पेटीएम। पेटीएम ने क्या किया है? IRCTC जो रेलवे की एक तरह से एक सब्सिडरी है, तो उसने क्या किया है? डिजिटल टिकट करने के लिए, जिसे होता है ना अनरिजर्व्ड, हम अगर जनरल का टिकट भी कराना हो, प्लेटफॉर्म पे आदमी जाता है तो 1-2 घंटे के लिए आदमी प्लेटफॉर्म टिकट लेता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कि ATVM बने रहेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन वहाँ पे बना रहेगा वो रेलवे स्टेशन पे, और उसमें आपको बहुत सारी पेटीएम जो ट्रांजैक्शन की बहुत सारे वहाँ पे सुविधाएं दी जाएगी, जैसे पेटीएम UPI, वॉलेट, पोस्ट पेड, बाई नाउ पे लेटर वाला, जितनी सारी हमारे पास अभी अवेलेबल है। QR कोड के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अनरिजर्व्ड और जो जनरल टिकट्स बोलते हैं, प्लेटफॉर्म टिकट भी यहाँ पे हम लोग ओके कर सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं। तो पेटीएम ने IRCTC के साथ अनरिजर्व्ड और प्लेटफॉर्म टिकट के करने के लिए, उसको मतलब बुक करने के लिए यहाँ पे आप पेटीएम के साथ साझेदारी की है।
नेक्स्ट है हमारा विच फ्लाइंग ट्रेनर हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड सी लेवल ट्रायल एट पुदुचेरी। कह रहा है कि किस फ्लाइंग ट्रेनर ने पुदुचेरी में समुद्र तल का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो इसका नाम हमारा क्या बनेगा, हंसा एनजी, हंसा एनजी करके इसका नाम है। तो ये क्या होता है, एक फ्लाइंग ट्रेनर होता है। तो ये एक इसका परीक्षण किया गया समुद्र तल के ऊपर यहाँ पे किया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, हंसा एनजी इसका नाम है। 19 फरवरी से लेकर के 5 मार्च तक इसका ट्रायल चल रहा था। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया, किसके द्वारा बनाया गया, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जिसको NAL बोलते हैं, इसके द्वारा ये बनाया गया है। ये हंसा एनजी वाज फ्लॉन फ्रॉम बेंगलुरु टू पुदुचेरी, बेंगलोर से पुदुचेरी के लिए फ्लाइट भरा था, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 140 किलोमीटर माइल्स इन 1.5 आवर एट क्रूजिंग स्पीड इतना। ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। बस हमको ये याद रखना है कि हाल ही में जो एक समुद्र तल पर एक परीक्षण हुआ है फ्लाइंग ट्रेनर ने, उस फ्लाइंग ट्रेनर का क्या नाम है, हंसा एनजी, जो बेंगलोर से लेकर पुदुचेरी तक का डिस्टेंस कवर किया है। नेक्स्ट है हमारा हु हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस अटैक मिसाइल। कह रहे हैं कि किसने विस्तारित रेंज ब्रह्मोस हमले की मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसको किसने किया है, हमारा इंडियन नेवी ने किया है। ये जो हमारे पास ब्रह्मोस अटैक मिसाइल है उसको टेस्ट फायर के तौर पे यहाँ पे इसका परीक्षण कर लिया गया है। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, इंडियन नेवी के द्वारा इसको परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है वेयर हैज स्टडी इन इंडिया मीट इनॉग्रेटेड। कह रहा है कि स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, वहीं पे ये मीट किया गया है। एक तरह से सेमिनार था, स्टडी इन इंडिया मीट इसका नाम है। इसमें क्या होगा, इसमें ये बताया जाएगा कि खास करके हमारे इंडिया को एक ग्लोबली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए आए। इंडिया में जो भी एजुकेशन की फैसिलिटी है उसको एक तरह से अवेयर करना पूरे वर्ल्ड में। तो इसी को लेकर के यहाँ पे स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन ढाका में किया गया था और प्रमोट किया गया था कि इंडिया में बच्चे जाए वहाँ पे हायर स्टडीज़ करें और इसकी हमारे इंडिया की जो शिक्षा व्यवस्था है उसका लाभ उठाएं। तो बेसिकली यही इसका थीम रहा है। तो यहाँ पे आंसर याद रखना है, ढाका में स्टडी इन इंडिया मीट इनोग्रेट किया गया है। कह रहे हैं कि विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च FG डॉग हेल्थ कवर। FG डॉग हेल्थ कवर इंश्योरेंस इस नाम का एक कंपेगन लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आंसर हमारा बनेगा फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। एक कंपनी है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। FG डॉग हेल्थ कवर नाम का एक इंश्योरेंस लॉन्च किया गया। इसमें क्या बताया जाएगा कि जो घर में आजकल लोग डॉग जो पेट एनिमल्स है जो उसको पालते हैं, उसको डोमेस्टिकेट करते हैं, उसको लेकर के इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पेट डॉग्स अलॉन्ग विथ इंडस्ट्री फर्स्ट इमरजेंसी पेट माइंडिंग कवर। तो इस डॉग्स के लिए एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा। तो FGI ऑल्सो फोकस ऑन ए डिजिटल कंपेगन नेम्ड ओ माई गॉड। एक कंपेगन इसके द्वारा, ये जो FGI के द्वारा एक कंपेगन भी चल रहा है, इसका नाम क्या है, ओ माई डॉग। ये क्या करेगा, विथ एम टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन परचेसिंग डॉग हेल्थ इंश्योरेंस। इस अवेयरनेस, इस कंपेगन का मुख्य टारगेट क्या है कि लोग ये जो डॉग हेल्थ इंश्योरेंस है इसको परचेज करें, इसको लेकर के जागरूकता फैलाए सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी। तो हम लोगों को क्या याद रखना है, कौन ऐसी बीमा कंपनी है जिसने FG डॉग हेल्थ केयर इंश्योरेंस को लॉन्च किया है। आंसर क्या बनेगा, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट 2022। पर कैपिटा नेट स्टेट 2022 के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है। तो हमारा आंसर बनेगा तेलंगाना की जो सरकार है उसने इस लिस्ट में टॉप किया है। यहाँ पे तेलंगाना बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन इंडिया विथ ए पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ रेट पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें ग्रोथ रेट एक होता है, कितना ग्रो किया हुआ है। तो इसके मामले में तेलंगाना ने टॉप किया है। वहाँ के जो एट द करेंट प्राइस बाय मिनिस्ट्री ऑफ जो MOSPI है इसके द्वारा यहाँ पे किया गया है। ये जो तेलंगाना है महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु को इस लिस्ट में पीछे छोड़ दिया है। तो पर कैपिटा नेट स्टेट 2022 में
किस राज्य ने टॉप किया है? तो हमारा आंसर बनेगा तेलंगाना की सरकार ने। कह रहा है कि वेयर इज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 हेल्ड इन। कह रहा है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस बोल सकते हैं 2022 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हमारा बनेगा बार्सिलोना। बार्सिलोना में ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया है। इसमें मेनली क्या किया जाएगा? विच टूक प्लेस इन बार्सिलोना, जो कि स्पेन में हमारा आता है, फ्रॉम 28 फरवरी टू 3 मार्च तक ये किया गया है। तो फोकस ऑन 5G एंड मैक्सिमाइजिंग इट्स पोटेंशियल फॉर बेनिफिटिंग कंट्रीज एंड इकोनॉमिक इन सेंटर पीस ऑफ MWCDSR। बेसिकली हमारा जो फोकस क्या होगा 5G पे, और इसकी जो पोटेंशियल, इसकी जो क्षमता है, इसको बढ़ाना, मैक्सिमाइज किया जा सके और हर एक कंट्री इसका बेनिफिट्स ले सके, और ताकि यहाँ पे क्या हो सके, बहुत अच्छे से यहाँ पे 5G को फैसिलिटेट किया जा सके। इज सेंटर पीस विच इज टेकिंग प्लेस एमिड ऑनगोइंग वार बिटवीन रशिया, जो रशिया और यूक्रेन हो रहा है उसके बीच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे हमको बस ये याद रखना है कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? बार्सिलोना में। 5G को पे फोकस किया गया और उसको, उसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए किया गया है। आखिरी हमारा है फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रॉड मार्श पासेज अवे। ये ऑस्ट्रेलिया के एक फॉर्मर क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये रही इनके बारे में कुछ इनका डिटेल्स, इन्होंने क्या मतलब क्या अचीवमेंट अपने इस फील्ड में किया है। डेट्स ऑल फॉर टुडे।